आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 36 जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, उसकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर दूसरा लेके आए हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड के इज इक्वल्स टू 1/a देन के इज इक्वल्स टू, यानी हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन किस टर्म में फाइंड आउट करनी है, वाई डैश और वाई डबल डैश के टर्म में। ठीक है, यहाँ पे वाई डबल डैश, यहाँ पे वाई डबल डैश, यहाँ पे वाई डबल डैश, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका जो है डेरिवेटिव सेकेंड टाइम निकालना ही निकालना है। तो देखते हैं, तो हमें एक क्वेश्चन में ये दे रखा है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई के डेरिवेटिव में। फर्स्ट ऑफ ऑल के को हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे ए है, पहले तो हमें ए को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी हमारी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इसका हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2y वाई डैश, ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे हम पूरे इक्वेशन को, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस का x अपॉन वाई। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम माइनस को चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक इसमें इस तरह की भी फॉर्म मिलेगी। इस तरह से अगर हम रखें तो वाई डैश को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें वाई स्क्वायर अंदर से कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जब अंदर से कॉमन लेंगे, अंडर रूट लगा है तो बाहर क्या आएगा, वाई आएगा। तो ये क्या बचेगा हमारा, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं कि अगर इसमें हम वाई स्क्वायर अंदर ले जाएं तो यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ गया, वाई आ गया। हमें क्या चाहिए, वाई डैश या वाई डबल डैश। तो वाई डैश के लिए तो हमने देख लिया, अब हमें वाई डबल डैश भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें x अपॉन वाई फॉर्म मिल गई। यहाँ पे देखिए सिंगल y का टर्म आ रहा है ना, तो हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये y यहाँ पर से क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाई डैश का स्क्वायर हम इधर लिख लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली 1 को इधर ले जाएंगे, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा, अपॉन में वाई डबल डैश। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। और यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश, माइनस कॉमन ले लिया हमने, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें y की वैल्यू मिल गई, x अपॉन वाई की वैल्यू मिल गई, तो ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे के हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई क्या है हमारा, माइनस का 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश, और अंडर रूट में यहाँ पे x अपॉन वाई क्या है हमारा, x अपॉन वाई है हमारा माइनस वाई डैश, तो ये माइनस वाई डैश प्लस वाई डैश हो जाएगा, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसको हम ऊपर लेकर चले जाएंगे, वाई डबल डैश अपॉन माइनस का 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अंडर रूट वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा, अंडर रूट है, और ये क्या है हमारा, इसकी पावर 1 है। देखिए अगर a की पावर हाफ है, इसको हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट a। ठीक है, a की पावर 1 को हम a ही लिखते हैं। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो a अंडर रूट a हमारा क्या आ जाएगा, a की पावर 1 प्लस 1/2, यानी कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये 3/2 आ जाएगा a की पावर। अब यहाँ पे a हमारा किस तरह से मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश अपॉन माइनस का, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6
अब यहाँ पे देखिए इसने अंडर रूट फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें कि यहाँ पे हमने 3/2 लिखा है ना, तो 3/2 को 3 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 1/2 है। जैसे यहाँ पे a की पावर 3/2 है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर क्यूब 1/2, 1/2 का मतलब अंडर रूट a क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का y डबल डैश अपॉन 1 प्लस y डैश का रूट इसका क्यूब। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा, y डैश का स्क्वायर भी रहेगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। मॉड लगा है ना, मॉड में प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है एंड जी एक्स दे रखा है सिग्नम साइन एक्स, देन हमें जी डैश 1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो सिग्नम एक्स क्या होता है हमारा, 1 होगा जब एक्स ग्रेटर देन 1 हो, 0 हो, 0 होगा जब एक्स इक्वल टू 0 हो, -1 होगा जब एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो। ठीक है, और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, देखो एक्स का ग्राफ क्या होता है हमारा, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ होता है, ये एक लाइन होती है जो कि ओरिजिन से जाती है, तो ये y इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब इसी में अगर हम इसका सिग्नम ले लेना, तो अब x से ग्रेटर कौन से हैं, ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये हमारा x ग्रेटर देन 0 के लिए है ना। ये जब x इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये सेगमेंट होगा, और ये सेगमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसका हम सिग्नम वाला फंक्शन ड्रॉ करें तो ये किस तरह से होगा, ये सेगमेंट क्या हो जाएगा, ये मतलब कांस्टेंट 1 हो जाएगा, तो कांस्टेंट 1 क्या हो जाएगा, इस तरह से है ना। x वेरी कराते रहेंगे पर y जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा 1। अब x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, 0 ही है, तो यहाँ पे इसको हम 0 रख देंगे। ठीक है, और x अगर लेस देन 0 हुआ, ये वाला सेगमेंट आएगा x इज इक्वल्स टू लेस देन 0 पर। ठीक है, तो -1 आता है, ये हमारा 1 था, हम इसको -1 ले लेते हैं, तो x लेस देन 0 पर -1 है, तो ये हमारा लेस देन 0 पे -1 हो जाएगा। तो ये इस तरह का फंक्शन है। अब अगर सिग्नम हम log x का फाइंड आउट करें, log x, ठीक है, log x का ग्राफ क्या है हमारा, log x का ग्राफ है इस तरह से, ये हमारा log x का ग्राफ है। यहाँ पे अगर बेस 10 है तो ये हमारा 10 हो जाएगा, अगर बेस e है तो ये हमारा e हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो सिग्नम log x हमें फाइंड आउट करना है, तो सिग्नम में रेंज हमेशा क्या होगी, 1 0 -1, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अब यहाँ पे ये कहता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो सिग्नम log x जब हम निकाल रहे हैं तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सिग्नम log x, ये हमारा हो जाएगा 1 0 -1। यहाँ पे जब x था तब x ग्रेटर देन 0 रख रहे हैं, अब log x है तो ये log x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, log x इक्वल टू 0 होना चाहिए, log x लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब log x ग्रेटर देन 0 कब है, ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 है। अब अगर हम बेस में इसके 10 ले लेते हैं तो x ग्रेटर देन 10 की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, तो ये हमारा 1 से ग्रेटर होगा x, तब ये 1 आएगा। और log x 0 कब होता है, जब x हमारा 1 हो। ठीक है, और log x लेस देन 0 कब होता है, जब x हमारा लेस देन 1 हो, और ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो अगर log x का हम सिग्नम फंक्शन निकालें तो किस तरह का आएगा, 1 0 -1 when x is greater than 1, x is equal to 1, x is less than 1 और but greater than 0। ठीक है, चूँकि x जो है वो नेगेटिव नंबर पर डिफाइंड, log x जो है वो x की नेगेटिव नंबर पर डिफाइंड नहीं होता, इसलिए x को जो है पॉजिटिव हमें लेंगे ही लेंगे। अब यहाँ पे देखो सिग्नम फंक्शन चेंज हो गया ना, रेंज नहीं चेंज हुई, रेंज में 1 0 -1 ही है, पर डोमेन चेंज हो गया। डोमेन यहाँ पर क्या था, ग्रेटर देन 0 था, इक्वल टू 0 था, लेस देन 0 था, लेकिन जब हमने log x का सिग्नम लिखा तो इसमें ग्रेटर देन 1 हो गया, इक्वल टू 1 हो गया और लेस देन 1 हो गया। तो इसका सिग्नम फंक्शन हमारा किस तरह का बन जाएगा, यहाँ पे देखो जब x हमारा ग्रेटर देन 1 है
तो अगर हम 1 यहाँ पे लें तो 1 से ग्रेटर पर क्या होगा हमारा, ये 1 होगा। तो यहाँ से हमारा log x का फंक्शन अगर हम यहाँ पे y एक्सिस पे अगर यहाँ पे 1 लें तो ये हमारा इधर चला जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1 पे 0 है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। और फिर कहता है कि x लेस देन 1 पे और ग्रेटर देन 0 पे -1 है तो ये हमारा -1 अगर हम यहाँ पे लें तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा log x का सिग्नम फंक्शन हो गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, sin x का सिग्नम फंक्शन। तो पहले sin x का सिग्नम फंक्शन अब हम देखते हैं। तो सिग्नम sin x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1 0 -1 sin x ग्रेटर देन 0 sin x इक्वल टू 0 sin x लेस देन 0। ठीक है, ये 3 टर्म आ जाएंगे। देखो सबसे पहले हम बता देते हैं कि sin x का ग्राफ कैसा होता है। sin x का ग्राफ इस तरह से होता है और ये इधर इस तरह से। ठीक है, निगेटिव टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रहेगा। ये हमारा sin x का फंक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, sin x अगर ग्रेटर देन 0 है तब 1 आएगा। ये तो हमारा sin x का फंक्शन है। अगर हम सिग्नम sin x का फंक्शन ड्रॉ करें तो ये किस तरह का आएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। देखो यहाँ पे sin x अगर ग्रेटर देन 0 है तब 1 है। तो ग्रेटर देन 0 कब आएगा, देखो ये वाला सेगमेंट जो है ये sin ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये हमारा इस तरह से आएगा 0 से पाई। उसके बाद में यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 पाई तक जो है गैप हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये पॉजिटिव इधर है, यहाँ पास है तो ये हमारा -पाई रहेगा और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा क्योंकि यहाँ पर एक के बाद दूसरा गैप पर है ना, तो ये नीचे है और ये ऊपर है। तो ये वाला हमारा जो है निगेटिव हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अब देखो x sin x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है 0, तो ये 0 कब कब हो रहा है, इन पॉइंट्स पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे ये हमारे 0 आ जाएंगे, ये हमारे 0 आ जाएंगे। फिर निगेटिव कब आ रहा है, -1 कब आ रहा है, जब sin x निगेटिव है। sin x निगेटिव कब है, ये वाला पोर्शन निगेटिव है तो ये हमारा इस तरह से ये आ जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा -1 और यहाँ पे ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सिग्नम sin x का फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो सिग्नम x का फंक्शन x स्क्वायर का फंक्शन अगर हम देखें, पहले हम x स्क्वायर का फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा है x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन इस तरह का होता है ना, पैराबोला टाइप का। और अगर हम सिग्नम एक्स स्क्वायर लिखें तो ये 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, यही 3 हो सकते हैं। और 1 कब होगा, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हमेशा रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 0 जब एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, और निगेटिव तो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम इस पोर्शन को नहीं लेंगे, है ना। और जबकि हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे है ही नहीं, जब निगेटिव है नहीं तो फिर हम निगेटिव को नहीं लेंगे। तो इसका अगर हम सिग्नम फंक्शन लिखें तो ये किस तरह का आ जाएगा हमारा, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये हमारा पूरी एक लाइन हो जाएगी, बस इस पॉइंट को छोड़ के यहाँ पे ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 पर ये हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का सिग्नम फंक्शन है। इन सारे ग्राफ्स को हम डेस्मॉस पर भी देख सकते हैं ड्रॉ करके, जहाँ पे इसके ऊपर आपको स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की। अब हमने जितने भी सिग्नम फंक्शन ड्रॉ किए ना, आप देख सकते हैं कि ये सारे फंक्शन जो है ना, ये किसके पैरेलल हैं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। और लाइन का जो स्लोप होता है ना वो इटसेल्फ होता है। अब जैसे ये लाइन है तो इसका स्लोप ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, अब देखो dy/dx ये हमारा क्या होता है,
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये सारी जो लाइंस है ना, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी थीटा क्या होगा इन लाइंस के लिए, थीटा होगा 0। तो टेन थीटा टेन 0 डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नम फंक्शन जो है ना डी ओवर डी एक्स ऑफ सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम जनरल एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, ये हमेशा 0 रहेगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोई फंक्शन हो सकता है। एक्स का फंक्शन अगर है तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो है वो हमेशा 0 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो सिग्नम साइन एक्स का भी डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जी डैश एक्स हमारा 0 आएगा, तो जी डैश 1 भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल एक्स के लिए 0 है तो 1 के लिए भी 0 होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कॉस इनवर्स x अपॉन 2 देन द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा इस तरह से दे रखा है। अब देखो, अगर हम साइन इनवर्स x बाई 2 को मान लेते हैं थीटा, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, x बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। और ये क्या इम्प्लाई करेगा हमारा, x बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा ही होता है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हम कॉस को इधर ले आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स x बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा हमने किस चीज़ को लिया था, थीटा हमने यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई 2 को माना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बाई 2। इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स x बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये हमारा पाई बाई 2 के इक्वल आ गया, और ये हमारा किसके इक्वल था, y के इक्वल था। तो y इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 cos x माइनस 3 sin x बाई रूट 13 देन डी वाई ओवर डी एक्स इज। तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से दे रखा है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम किसका, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इस रिजल्ट का प्रूफ चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, पहले हम इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 13 कॉस एक्स माइनस 3 रूट 13 साइन एक्स। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 13 कॉस एक्स। अब हम इसको एज ए कंसीडर करें, इसको एज एक्स कंसीडर करें, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस, ये अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई 13। और इसको अगर हम देखें तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये ऊपर 9 बचेगा, 9 बाई 13, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 बाई रूट 13 आ जाएगा। साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हमारा क्या दे रखा है, कॉस एक्स, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स ए हमारा क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 13, ये आ जाएगा एक्स माइनस कॉस इनवर्स 2 बाई 13। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये हमारा एक्स है। तो अब अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा 1 आ जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इक्वल टू 1, यानी बी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ई की पावर x देन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इज।
जैसे ज़्यादातर हम जो है डेरिवेटिव निकालते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन यहाँ पे डी एक्स ओवर डी वाई में हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो इक्वेशन हमारी इस तरह से दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी वाई ओवर डी वाई, डी एक्स ओवर डी वाई आ जाएगा ये। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स ओवर डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी एक्स ओवर डी वाई क्या आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई की पावर एक्स, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम इसी को फिर से डिफरेंशियल कर देंगे y के रिस्पेक्ट में। इसको थोड़ा सा करेंगे तो ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, हमें इसी को कर देते हैं। तो ये हमारा कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल है, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में करें वो हमेशा 0 आएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लगा देते हैं तो ये ई की पावर एक्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इस फर्स्ट ये माने थे सेकंड का की, अब सेकंड फर्स्ट डी एक्स ओवर डी वाई, इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स ओवर डी वाई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहले हम इसमें डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, यहाँ पे क्या है हमारा, ई की पावर एक्स डी एक्स ओवर डी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके जगह पर हम ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ई की पावर एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन माइनस के साथ ये वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।